नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, कांग्रेस द्वारा अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई। इसके बाद अब यह तय हो गया है कि राजद, कांग्रेस और सीपीआई कितने सीटों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कुल 60 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं औपचारिक तौर पर। आपको बताएं कि आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, जहां एक तरफ तेजस्वी के आवास में सुबह 5 बजे तक टिकटों का वितरण हुआ, तो वहीं कांग्रेस द्वारा तीसरी लिस्ट जारी करके महागठबंधन में एक बार फिर से बवाल मचा दिया गया। क्योंकि इस तीसरी लिस्ट में उन सीटों पर भी कैंडिडेट दिए गए हैं जहां राजद कैंडिडेट पहले ही नामांकन कर चुके हैं। तो हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं इस बार के 2025 विधानसभा चुनाव में, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। देखिए, लगभग 12 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी खुद ही आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन 12 सीटों में से 2 सीटों का नाम हट गया है। क्योंकि एक तरफ जहां रोसड़ा विधानसभा में सीपीआई कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ तारापुर विधानसभा में वीआईपी पार्टी ने अपने कैंडिडेट से सिंबल वापस ले लिया। हालांकि उनका कैंडिडेट अब भी मैदान में बना हुआ है और खबर है कि सकल देव बिंद अब सम्राट चौधरी के लिए प्रचार कर सकते हैं। तो बची 10 सीटें। उन 10 सीटों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस ने जो तीसरी लिस्ट जारी की उसमें कहां-कहां से किनको उम्मीदवार बनाया है। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबीदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा से विनोद चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया है। इनमें कहलगांव और सिकंदरा की सीट की बात करें तो राजद ने पहले ही यहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कुल 10 सीटों पर महागठबंधन के अंदर घमासान है। और इन 10 सीटों की बात करें तो 10 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके खिलाफ में राजद के कहीं कहीं तो कहीं सीपीआई ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। सबसे पहला नाम है बछवाड़ा का। बछवाड़ा की सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं। लालगंज में कांग्रेस बनाम राजद की लड़ाई हो गई है। वैशाली में कांग्रेस बनाम राजद की लड़ाई हो गई है। बेलदौर में कांग्रेस बनाम आईपी गुप्ता हो गया है, क्योंकि बेलदौर में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था और बाद में महागठबंधन की एक और घटक दल बनकर उभरी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। आईपी गुप्ता की पार्टी है और उसने भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है। गौरा बोराम में वीआईपी पार्टी बनाम राजद हो गया है, इसलिए क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी के भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी आरजेडी से नामांकन करते हैं और उसी दिन राजद के सिंबल पर अफजल अली खान भी नामांकन करते हैं। हालांकि एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने उस सीट को वापस लेने की बात कही है और ये भी चुनाव आयोग को बताया है कि वहां पर उनके द्वारा किसी को भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। लेकिन क्योंकि सिंबल पहले दे चुके थे, सिंबल में सब कुछ पहले से मौजूद था और फिर उसके आधार पर नामांकन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वीआईपी पार्टी से संतोष सहनी और राजद से अफजल अली खान, यानी कि उनका नॉमिनेशन फिलहाल एक्सेप्ट हो गया है। अगर आगे चलकर वो वापस ले ले तो फिर अलग बात होगी। कहलगांव की बात करें तो राजद ने यहां से रजनीश यादव को पहले कैंडिडेट बनाकर नामांकन करा दिया था, लेकिन अब तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने यहां से प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। सिकंदरा की बात करें तो उदय नारायण चौधरी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उनको राजद ने उम्मीदवार बनाया है। जमुई जिले की यह सीट है और अब यहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट तीसरी लिस्ट में घोषित कर दिया है। फिर वारसलीगंज हॉट सीट,
यहाँ पर अरुणा देवी बीजेपी के 2 बार के विधायक हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस ने मंटन सिंह पर भरोसा किया है तो दूसरी तरफ राजद ने यहाँ पर अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को उम्मीदवार बना दिया है। फिर है कुटुंबा की सीट। कुटुंबा की सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने आप को महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजद ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। रोसड़ा की सीट पर हमने जैसा कि बताया आपको कि पहले ही रिजेक्ट हो चुका है सीपीआई कैंडिडेट का नॉमिनेशन, तो कांग्रेस इकलौते बच चुकी है। और इसके अलावा एक और जानकारी देते, कल भी हमने दिया था कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में महागठबंधन का कोई अधिकृत उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाया, क्योंकि सिंबल का खेल हो गया, सिंबल में गड़बड़ी हो गई और गणेश भारती जो वीआईपी के कैंडिडेट बनने थे वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजद और महागठबंधन के नेताओं का उनको समर्थन मिल गया है, लेकिन निर्दलीय जीतेंगे तो निर्दलीय स्वतंत्र रूप से फैसला करने के लिए वो आजाद रहेंगे। तो ये वो तमाम 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ते लड़ते आपको दिखाई देंगे। और बड़ी बात यह है कि इसमें राजद के खिलाफ भी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है और कांग्रेस के खिलाफ भी राजद ने उम्मीदवार दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सीपीआई और कांग्रेस की भी लड़ाई है। तो कांग्रेस की लड़ाई महागठबंधन के तमाम पार्टियों से हो गई है। अब 60 सीटों पर उम्मीदवार तो दिया है, लेकिन देखना होगा कि नामांकन वापसी के तय सीमा के अंदर इन तमाम सीटों पर जो महागठबंधन के दूसरे प्रत्याशी हैं वो नाम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन में अलग ही बवाल मचा हुआ है कि सारा खेल पप्पू यादव के द्वारा किया गया है। कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश पप्पू यादव की तरफ से की जा रही है, महागठबंधन को बर्बाद करने की कोशिश पप्पू यादव के द्वारा की जा रही है और कृष्णा अल्लावरू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और वहीं पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि इस तरीके से गठबंधन नहीं होता है। लालू यादव जी को कांग्रेस के खिलाफ जो भी कैंडिडेट दिए गए हैं नाम वापस ले लेना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। अब देखना होगा कि नामांकन वापस लेने की तय सीमा के अंदर इन सीटों पर से उम्मीदवार हटाए जाते हैं या नहीं हटाए जाते। खैर, बहरहाल आखिरकार नामांकन के आखिरी दिन तक उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा। और इसके साथ ही अब लग रहा है कि चुनावी अभियान का शुरुआत होगा और देखना होगा कि कांग्रेस की सीटों पर तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं या नहीं और राजद की सीटों पर कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। इस पर सबकी निगाहें होंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।